श्री राधे राधे। भक्तों, प्राय कहा जाता है कि पुरुष की साधना में, ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की साधना में पुरुषों के लिए स्त्री बाधक होती है। प्राय यही कहा जाता है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि नारी नरक की खान होती है। लेकिन जो चरित्र आप सुन रहे हैं श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का, उसमें आपने कल श्रवण किया था कि श्री गया सिंह जी, जो बाद में चल के प्रेम भिक्षु बनने वाले हैं, विवाहित थे। 3 साल का बच्चा भी था उनका। माता थी, घर में पत्नी थी और 3 साल का बच्चा। और जब परमार्थ के उत्तम पथ पर चलने का दृढ़ निश्चय हो गया, विश्वहित के लिए अर्थात जगत के कल्याण के लिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय हो गया, तो ये समस्या आई कि अब इन तीनों को कैसे छोड़ें। ट्यूशन करते थे, उसी से कुछ पैसा मिलता था, वो भी छोड़ना पड़ेगा अब। तो महाराज, उस समय ये सारी बातें जो पहले मैंने कहा कि पुरुष की साधना में स्त्री बाधक है, नारी नरक की खान है, ये बातें जो कही गई हैं पहले पुराने ज़माने में, वो सब वहाँ झूठी सिद्ध हो गई। क्योंकि उस महान स्त्री ने, जो उनकी धर्मपत्नी थी, वो और माता, गया सिंह जी की माता, ये गया सिंह को संसार त्याग की सम्मति देती हैं। और इस घटना को देख करके पहले जो मैंने बातें बताई वो भ्रामक और खोखले प्रतीत होते हैं। क्योंकि गया सिंह की माता और उनकी धर्मपत्नी ने महाराज श्री गया सिंह को संसार त्याग की सम्मति देकर नारी के उदात्त और भव्य स्वरूप को प्रकट कर दिया। पत्नी और मां से विदा लेने के पश्चात उन्होंने अनुज रामनेत सिंह से अपनी इच्छा व्यक्त की, अपने छोटे भाई से, और कहा, भाई अब घर गृहस्थी के कार्यों में मेरा मन नहीं लग सकता है, मैं अब संन्यास धारण करूंगा। तुम माता पिता एवं अन्य कुटुंबियों के भरण पोषण का भार संभालो। और भक्तों, जाते समय ये भी कहा था अपनी पत्नी से कि जगतपति परमात्मा तुम्हारे पति है, तुम चिंता मत करना। मैं सांसारिक पति था तुम्हारा, मैं तो विश्व हित के लिए अपने परमार्थ के पथ पर जा रहा हूँ, किंतु जो वास्तविक पति हैं वो जगतपति, वो तुम्हारी संभाल पग पग पर करेंगे। इसलिए तुम निश्चिंत रहना, घबराना नहीं। और महाराज भाई को भी, छोटे भाई को सब बातें समझा कर, जिम्मेदारी दे करके पवित्र संकल्प अपने मन में धारण करके चले हैं। और ये भी कहा अपने भाई से कि मेरे पवित्र संकल्प की पूर्ति में तुम भी हाथ बटाओ और अक्षय पुण्य के भागी बनो। श्री रामनेत सिंह जी की भी इच्छा विरक्त जीवन व्यतीत करने की होने लगी है कि मेरे बड़े भाई जब जा रहे हैं संत वेश धारण करने, संत की प्रवृत्ति में, जगत हित में, सेवा में लगेंगे, तो मैं भी क्यों न करूं। परंतु बड़े भाई ने समझाया कि नहीं, तुम्हें घर में रहना। तो बड़े भाई की बात को, उनके
शब्दों को आदेश जैसा स्वीकार किया उन्होंने, छोटे भाई ने, और घर में ही रह करके साधन भजन करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण परिवार को ईश्वर की गोद में छोड़कर श्रेय के पथ पर वे चल पड़े प्रेम भिक्षु बनने के लिए। नाम की भिक्षा तो गुरुदेव द्वारा प्राप्त हो गई थी, अब मात्र आवश्यकता थी प्रभु प्रेम की। धन्य है से संत भगवान जो जगत के कल्याण के लिए घर द्वार बाल बच्चे सबका तृणवत परित्याग करके लोक हित में जुट पड़ते हैं। उनका हृदय भगवान का नित्य निवास बन जाता है। प्रभु ने कहा है ना, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। वही होता है उनके जीवन में। हर समय हर स्थान पर हर प्रकार से भगवान उनके रक्षार्थ उद्यत रहते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है भागवत जी में, ए दारा पुत्र त्यक्त्वा माम शरणम गतः प्राणान। इस प्रकार से प्रभु कहते हैं कि हित्वा माम शरणम याता कथम त्याम ताम त्यक्तु मुत्सहे। उस श्लोक का कोई शब्द छूटा होगा मुझसे, लेकिन मैं उसका भाव आपको बता देता हूँ। भाव उसका ये है कि जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन, गुरुजन का तात्पर्य आप गुरु मत समझना, मतलब परिवार के श्रेष्ठ जन, प्राण धन इहलोक परलोक सबको छोड़कर मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प मैं कैसे कर सकता हूँ। ठाकुर जी कहते हैं वो मेरे हैं जो संसार के सब रिश्तों को तोड़कर मेरे पास आ गए, मैं उनको नहीं त्याग सकता हूँ, अर्थात उनकी संभाल मैं करता हूँ। तो अब गया सिंह जी चल पड़े हैं वैराग्य के पथ पर। मातुश्री से सन्यास की आज्ञा प्राप्त करने के बाद महाराज श्री बालूघाट मुजफ्फरपुर लौटे। वहाँ पर काश्मीरी बाबा ने महाराज श्री से एकांत में गूढ़ रहस्यों की चर्चा की और कई दिन तक की चर्चा, और अमरनाथ को यात्रा करने का आदेश दिया। गया सिंह जी को कहा कि अब तुम अमरनाथ की यात्रा करो, और महाराज जी के अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ हो गई। और उसके बाद पूज्य कश्मीरी बाबा ने अपने प्रिय भक्त श्री रीजन सिंह, जो वहीं एक झिटकाही गांव थे वहाँ के रहने वाले, उनको कहा कि मैं गया की संदूक में कुछ रख दिया है मैंने। जब वो अमरनाथ की यात्रा से लौटे तो उससे कहना कि वो संदूक में रखी वस्तु को अंगीकार कर ले, और ये कह करके उन्होंने मुजफ्फरपुर से अज्ञात स्थान को प्रस्थान किया। अमरनाथ से लौट करके श्री महाराज जी ने श्रीनगर में 9 दिनों का मौन अनुष्ठान प्रारंभ किया। इस अनुष्ठान के क्रम में एक रोज उन्हें ध्यान आया कि गुरुदेव का शरीर अब नहीं रहा। भक्तों, गया सिंह को मैंने महाराज श्री कहा है क्योंकि वो संत हो गए थे और ध्यान में उनको दिखलाई पड़ा कि गुरुदेव का शरीर अब नहीं है। अतः अनुष्ठान को अपूर्ण छोड़कर मुजफ्फरपुर जो बिहार में है, मुजफ्फरपुर के लिए प्रस्थान किया। और देहरादून आने पर उनको पलटन बाजार के महंत श्री सूरजगिर से मालूम हुआ कि पूज्य श्री काश्मीरी बाबा ने 1944 ईस्वी के भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने शरीर का परित्याग कर दिया है। और गुरुदेव का शरीर छूट गया ये सुन करके
शोकाकुल हो गए। महाराज जी अर्थात गया सिंह जी जो अब संत हो चुके हैं, और मुजफ्फरपुर आने पर श्री रीझन सिंह से मिलने गए तो पूज्य काश्मीरी बाबा के आदेशानुसार उन्होंने संदूक खोला तो देखा कि उसमें गुरुदेव ने अपना गेरुआ वस्त्र रख छोड़ा है। महाराज जी ने समझ लिया कि वस्त्र रूप में गुरुदेव ने मुझे संन्यास धारण की आज्ञा प्रदान कर दी है, और फिर उन्होंने वस्त्र संन्यास का धारण कर लिया और प्रेम भिक्षु हो गए। गया सिंह से प्रेम भिक्षु हो गए। सदगुरुदेव के ब्रह्मलीन होने के पश्चात उनके जीवन कार्य अर्थात उनके मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प किया और यात्रा प्रारंभ कर दी। अब महाराज जी अब गया सिंह नहीं, अब तो संत है ना प्रेम भिक्षु जी। उन्होंने नाम संकीर्तन की सर्वसुलभ साधना की व्यापक शक्ति से लोगों को परिचित करा करके उस ओर अभिमुख होकर के और प्रेय से श्रेय की ओर चल पड़े। लगभग 4 वर्षों तक लगातार उन्होंने भारत का तीर्थाटन एवं परिभ्रमण किया। परिभ्रमण काल में अनेक संत महात्माओं का दर्शन लाभ हुआ, जिनके सत्संग से वैराग्य परिपुष्ट हुआ। भगवान नाम और अनुष्ठानों के प्रति इनकी निष्ठा अविचल थी, पहले से थी। अतः इन्होंने स्थायी शांति और आनंद प्राप्ति हेतु उसी मार्ग का अवलंबन करने का निश्चय किया। पूज्य काश्मीरी बाबा के कृपा बल को प्राप्त करके सांसारिक उत्तरदायित्व से मुक्त होने के बाद सदगुरुदेव द्वारा प्रदर्शित जीवन पथ पर चलने के लिए तपोबल की नितांत आवश्यकता थी। अतः हिमालय की कंदराओं में जाकर घोर तपश्चर्या प्रारंभ की। भूमि शयन, जीवन रक्षार्थ अल्प फलाहार, और वो भी कभी कभी प्राप्त होता था। जैसे रामायण में लिखा हुआ ना, भूमि शयन बल कल वसन, आसन कंद फल मूल, ते कि सदा सब दिन मिले सबय समय अनुकूल। और वस्त्रों में केवल कौपीन लिंगोटी मात्र और छोटा सा मार्किन का टुकड़ा मात्र बदन पर था। अहरनिश भिन्न भिन्न साधनाओं में संलग्न रहने के कारण शरीर क्षीण होने लगा, परंतु आत्मनिमग्न कृष्णकाय महाराज जी आराध्य के ध्यान में मग्न रहते थे। कभी कभी जंगली जानवर भी उनके पास आ जाया करते थे, परंतु वो महाराज जी को काटते नहीं थे, सताते नहीं थे। बात ये भक्तों, ये अहिंसा की विशेषता होती है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग, अर्थात हृदय में अहिंसा यदि वास करती है तो जीव जंतु भी वैर त्याग देते हैं, और वे खतरनाक जीव जंतु भी महाराज जी का स्पर्श करके वापस लौट जाते हैं। परिभ्रमण एवं अनुष्ठान की विविध अवस्थाओं से गुजरते हुए अंत में महाराज श्री सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र में एक स्थान पर पहुँचे, और वो ऐसा पुण्य क्षेत्र था जहाँ जीवन की संध्या में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ज्ञानोपदेश किया था। इस पवित्र भूमि में महाराज जी ने पीपल वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के अलौकिक मिलन की अनुभूति का अनुभव प्राप्त किया। सामान्य जनों के लिए दुर्लभ ईश्वर साक्षात्कार की उन्हें सुमधुर अनुभूति हुई और कृष्ण नाम संकीर्तन में लीन हो गए। अब उनको देह की सुधि नहीं थी, भाव समाधि लग गई। और भक्तों, एक अनिर्वचनीय दिव्य अनुभूति के कारण से
उनकी समग्र चेतना वैराग्य युक्त जो थी, उस पर जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति का संचार होने लगा। परिणाम स्वरूप गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण करने के बाद जो शिखा सूत्र का बंधन था, उसका भी उन्होंने परित्याग कर दिया। इस प्रकार के त्याग का अधिकार केवल सन्यासी को ही होता है। गृह त्याग से प्रारंभ की गई यात्रा की परिणति सन्यास में हुई। ये सन्यास केवल काषाय गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला रूढ़िवादी सन्यास नहीं था, बल्कि ज्ञान पूर्वक लिया गया सन्यास था। सन्यास का मूल अर्थ है सम्यक न्यासः। भक्ति से ओतप्रोत और समर्पण की भावना से लिए गए सन्यास के प्रारंभ का तात्पर्य था काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, जो गीता जी में कहा गया 18वें अध्याय में। अर्थात काम्य कर्मों का त्याग और विकासात्मक कर्मों का आचरण, स्वार्थ का परित्याग और परमार्थ का अंगीकरण। ये संन्यास अकर्मण्यता या पलायनवाद का पर्याय नहीं था, बल्कि नाम संकीर्तन की सुगम साधना की ओर लोगों को अभिमुख कराने वाले अनासक्त कठोर अनुष्ठान के मंगल आचरण का प्रवर्तक था। ये किसको मालूम था कि सौराष्ट्र की भूमि पर लिया गया संन्यास भविष्य में सौराष्ट्र, गुजरात एवं बिहार भूमि को पावन बना देगा। और महाराज, भगवान नाम का मजबूत पवित्र आश्रय था और जीवन में तपश्चर्या थी। बहुत ही अद्भुत रहनी थी इनकी। 4 वर्षों की तीर्थ यात्रा पूरी करके संन्यास ग्रहण करने के पश्चात 4 वर्ष तक यात्रा किया महाराज जी ने। और महाराज जी फिर बालूघाट मुजफ्फरपुर आश्रम पर लौटे और वहाँ पर श्री रामचरितमानस का नवान्न पारायण का अनुष्ठान किया। पूर्णाहुति के दिन मुजफ्फरपुर के थोक विक्रेता वस्त्र के श्री वैद्यनाथ प्रसाद वो आए और महाराज श्री जी से बम्बई चलने का आग्रह किया। और फिर उनकी इच्छा और भगवान की इच्छा समझकर वो भ्रमण करने के लिए चले, पश्चिम भारत के भ्रमण के लिए। कलकत्ता होते हुए वे बम्बई पहुँचे घूम करके फिर, और वो धर्मात्मा जो भक्त था उसकी कोठी पर ठहरने के बाद भजन के लिए अनुकूल वातावरण न होने के कारण उस स्थान को फिर छोड़ भी दिया, क्योंकि विरक्त लोग किसी गृहस्थ के घर बंधन सा अनुभव करते हैं। इसलिए गृहस्थ के घर नहीं रुककर कहीं तीर्थ में, एकांत में, वन में, मंदिर में, आश्रम में रुकते हैं। और उस समय बम्बई में दूसरा कोई परिचित नहीं था, तो इसलिए एक आम वृक्ष की सघन छाया में अपना आसन जमाया और मानस का पाठ बहुत ही सुंदर ढंग से करते थे। उनके पाठ के सुमधुर स्वर से धीरे धीरे लोग आकर्षित होने लगे, श्रोताओं की संख्या बढ़ने लगी। मानस का लय युक्त सुंदर पाठ, विस्तार से की जाने वाली संपूर्ण भावपूर्ण व्याख्या, सत्संग प्रवचन में लोग विशेष रुचि नहीं लगे और अयाची वृत्ति से रहते थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। द्रव्य को तो कभी उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया, न हाथ में लिया न किसी के पास रखवाया कभी। और केवल दोपहर में भोजन के समय बाहर जाकर भिक्षा कर लेते थे, रात में भोजन नहीं करते थे। ठंड से बचने के लिए रात में रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन के डिब्बे में जाकर शयन करते थे। इस प्रकार विषम परिस्थिति में होते हुए भी मस्ती और आनंद का अनुभव करते थे। और भक्तों, पूज्य गुरुदेव काश्मीरी बाबा की पुण्यतिथि उन्होंने कांदीवली में अर्थात बम्बई में की।
और एक उच्च पदाधिकारी नाम प्रेमी उनके पास आने लगे और उन्होंने भावपूर्वक मनाया। इस अवसर पर उत्साह एवं समारोह पूर्वक अखंड नाम धुन चालू हुई। वो अखंड नाम धुन 5 दिन तक लगातार चलती रही और बिहार के कुछ श्रद्धालु भक्त भी उस अवसर पर उपस्थित हो गए। इस प्रकार वहाँ आनंद एवं उल्लास में वातावरण छा गया। जहाँ धन वैभव ही सब कुछ है और प्राय सभी लोग मकड़ी के जाल की तरह उसके मोह पाश में बंधे रहते हैं, वहाँ उसे सर्वथा भिन्न और विरक्त इस सन्यासी की नाम निष्ठा, भक्तिभाव और आकर्षक प्रतिभा एवं दिव्य व्यक्तित्व से सभी चकित थे। क्योंकि बम्बई में लोग सोचते थे कि यहाँ जो संत लोग आते हैं धन इकट्ठा करने के लिए आते हैं, और लोगों ने देखा कि ये सन्यासी तो धन लेता ही नहीं किसी से, ये तो केवल भगवान के नाम को बांटता है, नाम का कीर्तन करता कराता है। महाराज उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये स्थान कांदीवली नाम की जगह पर जहाँ वो कीर्तन चल रहा था, बोले काशी की तरह से प्रभावशाली होगी। और उनकी जगह वो बाद में उनकी बताई गई बात के अनुसार सत्य सिद्ध हुई और उनके प्रभाव से वहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। एक नहीं अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। भक्त लोग इतने जागृत हुए, पर बाबा ने न तो किसी मंदिर को अपना बताया, न कब्जा किया, न पैसा लिया, न कहीं रखवाया। सर्वत्र श्री राम नाम की आंधी सी आ गई। लोगों की प्रवृत्ति में मोड़ आया। सोते जागते लोग घर गृहस्थी के धंधों को भूलकर भगवान नामोच्चारण में मग्न दिखाई पड़ते थे। कांदीवली तथा बंबई के प्रधान सेवकों में श्री प्रेम जी भाई तथा श्री काकू भाई दामोदर विठल दास के नाम विशेषतया उल्लेख हैं। बहुत चर्चा होती थी उन नामों की। और आज भी प्रेम भाई और काकू भाई को याद करते हैं वहाँ के लोग। अक्सर महाराज जी इन्हीं लोगों के यहाँ ठहरा करते थे। श्री काकू भाई ने नाम प्रचार में बंबई से बाहर भी जाकर अपना विशिष्ट सहयोग दिया था। भक्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि केवल बंबई की बात नहीं है, पूरे भारत में महाराज जी के नाम प्रेम को देखकर संत लोग जैसे तीव्र जागृति के साथ उनके पीछे चल पड़े थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज का नाम संकीर्तन एक प्रेम भिक्षु जी को देख करके ही तीव्र हुआ था। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की चरितावली में आपको सुना चुका हूँ, जिनका संकीर्तन भवन श्री वृंदावन धाम में है, बंसी भट्ट के पास। ये प्रेम भिक्षु जी को देख करके नाम संकीर्तन इतना जोरों के साथ ब्रह्मचारी जी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी प्रारंभ किए थे। उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए थे। और झूसी जो आश्रम है प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज का इलाहाबाद के पास, वहाँ भी नाम संकीर्तन श्री प्रेम भिक्षु जी को देख करके उनका दर्शन प्राप्त करके ब्रह्मचारी जी ने प्रारंभ किया। दोनों लोग मित्र हो गए। मित्रता थी, भगवान नाम के प्रेम पूर्वक कीर्तन जो किए जाते थे उसकी मित्रता थी, कोई सांसारिक मित्रता नहीं थी। भक्तों, श्री देवराहा बाबा जी महाराज बहुत भावपूर्वक इनके साथ लगे थे। इतना प्रेम हो गया देवराहा बाबा से और प्रभु ब्रह्मचारी और प्रेम भिक्षु जी से कि ये तीनों लोग एक साथ चलने लगे थे। उस समय की बात मैं आपको आगे फिर सुनाऊंगा, देवराहा बाबा वाली बात। बहुत से तीर्थों में यात्रा किया, महान महान संत सब इनके साथ लगे। भगवान नाम की जैसे प्रेम की आंधी सी चलती थी, इसीलिए प्रेम की धारा बहती थी आंखों से और प्रेम भिक्षु इनका नाम प्रसिद्ध हो गया था।
आगे इनकी चर्चा मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।